Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about some group of word which can you watch on this video. Please look at the whiteboard, don't waste your time. इसका नाम है ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड शुरू में आते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड शुरू में आते हैं और कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड लास्ट में आते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड शुरू में आते हैं और कुछ लास्ट में आते हैं। जैसे देखिए सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी न कभी। दूसरा नंबर है विदाउट रीजन या विदाउट एनी रीजन, जिसका अर्थ होता है बिना किसी कारण। तीसरा है अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। ये अक्सर कब आएंगे? लास्ट में आएंगे। ये जो तीनों बताए गए हैं सूनर और लेटर, विदाउट रीजन, अगेन एंड अगेन, ये बाद में आते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे टू बी ऑनेस्ट, जिसका मतलब होता है सच कहूँ तो। फिर इसके बाद देखिए आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूँ कि, ये भी शुरू में आएगा। इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आपको बुरा ना लगे, यदि आपको आपत्ति न हो, यदि आपको गलत एहसास न हो, ऐसी स्थिति में हम जो है इन ग्रुप ऑफ वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 1 देखिए, पहला है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब हम बता चुके हैं। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी। जैसे हमने कहा ही विल कम हियर, ही विल कम हियर सूनर और लेटर, वह कभी न कभी यहाँ आएगा। आई वॉज बाउंड टू हैपन या इट वॉज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर, ये तो कभी न कभी होना ही था या कभी न कभी जरूर होगा। इसके बाद है ही विल फॉरगेट यू सूनर और लेटर, वह कभी न कभी तुमको भूल जाएगा। द ट्रूथ विल कम आउट सूनर और लेटर, सच्चाई कभी न कभी बाहर निकलेगी। द क्रिमिनल विल बी पनिश्ड सूनर और लेटर, अपराधी कभी न कभी सजा पाएगा। इस तरह से आप सूनर और लेटर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी रीजन का मतलब होता है बिना किसी कारण। जैसे हमने कहा द चाइल्ड वॉज स्कोल्डेड विदाउट एनी रीजन, लड़का बिना कारण डांटा गया, लड़का बिना कारण डांटा गया। द चाइल्ड वॉज स्कोल्डेड विदाउट एनी रीजन। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी काम है विदाउट एनी रीजन में हमको उपयोग करना है। यू कैन डू दिस वर्क विदाउट एनी रीजन, तुम इस काम को बिना किसी कारण कर सकते हो। यू कैन गो टू दिल्ली विदाउट एनी रीजन, तुम बिना कारण दिल्ली जा सकते हो। यू कैन फॉरगेट मी विदाउट एनी रीजन, तुम बिना कारण मुझे भूल सकते हो। तो इस तरह से हम बिना कारण वाला वाक्य आसानी से बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा यू आर आर्गुइंग विद मी विदाउट एनी रीजन, तुम बिना कारण मुझसे बहस कर रहे हो। वाई आर यू क्वारलिंग विद मी विदाउट एनी रीजन, तुम बिना कारण मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से हम विदाउट एनी रीजन का प्रयोग कर सकते हैं और ये लास्ट में आएगा। इसके बाद तीसरा देखिए अगेन एंड अगेन। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी लोमड़ी वाली, जो बार बार जो है अंगूर के लिए कूदती थी मगर अंगूर उसके हाथ में नहीं आए, मुंह में नहीं आए, तो वो रिपेंटेड होती है। तो द फॉक्स जंप्ड अगेन एंड अगेन टू गेट द ग्रेप्स, लोमड़ी बार बार कूदी, किस लिए? अंगूरों को पाने के लिए कूदी। तो अगेन एंड अगेन का मतलब आप समझ रहे हैं बार बार। जैसे यू शुड नॉट डू दिस वर्क अगेन एंड अगेन, तुम्हें बार बार ये काम नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर अगेन एंड अगेन, तुम्हें वहां बार बार जाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट स्कोल्ड दैट चाइल्ड अगेन एंड अगेन, तुम्हें उस लड़के को बार बार डांटना नहीं चाहिए।
इस तरह से हम बार बार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब सच कहूं तो, ये शुरू में लगेगा। टू बी ऑनेस्ट का प्रयोग शुरू में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने कहा टू बी ऑनेस्ट यू आर ए गुड बॉय, सच कहूं तो तुम एक अच्छे लड़के हो। टू बी ऑनेस्ट ही वॉज ए फार्मर, सच कहूं तो वह एक किसान था। टू बी ऑनेस्ट ही डिडंट गो टू स्कूल, सच कहूं तो वह स्कूल नहीं गया। टू बी ऑनेस्ट आई विल किल यू, सच कहूं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव इन यू, आई डोंट बिलीव यू, सच कहूं तो मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूं। इस तरह से सच कहूं तो का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आई कैन से दैट। आई कैन से दैट का मतलब होता है मैं कह सकता हूं कि। आई कैन से दैट, आई कैन से दैट का मतलब मैं कह सकता हूं कि। आई कैन से दैट यू आर ए गुड बॉय, मैं कह सकता हूं कि तुम एक अच्छे लड़के हो। आई कैन से दैट आई एम नॉट एलोन, मैं कह सकता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। आई कैन से दैट आई हैव मेनी ऑप्शंस, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास बहुत विकल्प है। आई कैन से दैट आई लव यू, मैं कह सकता हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आई कैन से दैट यू चीटेड ऑन मी, मैं कह सकता हूं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। आई कैन से दैट यू आर माइन, मैं कह सकता हूं कि तुम मेरे हो। इस तरह से हम यू कैन से दैट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इफ यू डोंट माइंड। इफ यू डोंट माइंड का मतलब होता है यदि आपको बुरा ना लगे। ये भी आपको शुरू में बोलना है, इसको आपको शुरू में बोलना है। इसको जब आप शुरू में बोलेंगे तब ये अच्छा लगेगा। जैसे देखिए इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग, यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछूं। इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू स्टे इन योर हाउस, यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके घर पर ठहर जाऊं। इफ यू डोंट माइंड कैन आई हेल्प यू, यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी मदद कर दूं। इस तरह से आप इन वाक्यों का प्रयोग धड़ल्ले से कर सकते हैं और इनके प्रयोग करने से आपके इंग्लिश स्पीकिंग में लाजवाब परिवर्तन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।